आपसे हम चर्चा करेंगे कुछ और मुद्दों पर भी, क्योंकि एलजी से मिल लिए हैं उमर अब्दुल्ला। जी हाँ, जिनका नाम मुख्यमंत्री पद के लिए सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। मुलाकात के बाद उमर अब्दुल्ला का बयान सामने आ गया है। एलजी को विधायकों के समर्थन की चिट्ठी सौंप दी है। एलजी से शपथ ग्रहण की तारीख मांगी है। बुधवार तक शपथ ग्रहण हो सकता है। हमें समझना होगा कि अभी जम्मू कश्मीर राज्य के तौर पर नहीं, यूनियन टेरिटरी के तौर पर है, लिहाजा एलजी तक ये बात दे दी गई है। अब एलजी इस मसले पर केंद्र सरकार से भी राजभवन से वापस आया हूं। माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मेरी मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान मैंने उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, सीपीएम, आम आदमी पार्टी और जिन इंडिपेंडेंट्स के तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन की चिट्ठी मिली है, उन्हें उन चिट्ठियों को मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के हवाले किए और उनसे गुजारिश की कि जल्द से जल्द वो तारीख मुकर्रर करें ताकि यहाँ ओथ लिया जाए और लोगों की चुनी हुई हुकूमत जो है अपना काम संभाले। किस तारीख को सर ओथ सेरेमनी? अब ये लंबा सिलसिला रहेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को दूसरे इलेक्टेड गवर्नमेंट का जो है में तब्दील होगा। सेंट्रल रूल है, यूनियन टेरिटरी है और गवर्नर साहब को एक अपने कागज तैयार करके पहले राष्ट्रपति भवन भेजने हैं। राष्ट्रपति भवन से वो फिर होम मिनिस्ट्री में जाते हैं। होम मिनिस्ट्री अपना उसमें प्रोसीजर करके वो जो उनको अपनी कागजी कार्रवाई करनी होती है वो सारा करके वापस आ जाता है। तो फिलहाल हमें ये कहा गया है कि इसमें 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे। तो अगले हफ्ते ट्यूसडे वेंसडे से पहले मुझे उम्मीद नहीं है। उम्मीद की जा रही है कि अगर ये सारा जल्दी हो जाता है तो वेंसडे को हम ओथ सेरेमनी यहाँ कर लेंगे। अजय जांडियाल मेरे साथ लगातार इस वक्त जुड़े हुए हैं जानकारियों के साथ और लगातार कवर करते रहे राजनीति को भी, जम्मू कश्मीर में फैले टेररिज्म को भी, कैसे खत्म होता चला जा रहा है, कई एक चीज़ों पर अजय आपकी नज़र रही। लेकिन अजय, इन चुनावों की अगर बात करें तो इन चुनावों में मुझे उमर अब्दुल्ला के बयानों ने बहुत प्रभावित किया है। जब काउंटिंग चल रही थी और उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने सीधे कहा कि पिछली बार चीज़ें मेरे फेवर में थी, कुछ देर आते आते चीज़ें बदल गईं, इसलिए अभी से शुरुआती समझिए, अभी इस पर जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है, इंतज़ार करना सबसे बेहतर होगा। इंतज़ार किया, मैंडेट मिला और उसके बाद आज वो बड़ी साफ गोई से बात रख रहे हैं कि ये यूनियन टेरिटरी है, देयर आर सम रूल्स टू बी फॉलोड, कुछ रूल्स का पालन करना बहुत ज़रूरी है। यानी अभी वो 2-3 दिन की बात यहाँ पर बता रहे हैं। तो क्या इशारा आपको समझ में आ रहा है? आप राजभवन के सोर्सेज से भी जुड़े हुए हैं, आप पार्टी से भी बात करते रहे हैं, अंदाजा फिर क्या बैठता है? एक पत्रकार के नाते आपका एनालिसिस क्या कहता है, कब तक शपथ ग्रहण हो सकता है? देखिए राजीव, अगर उमर अब्दुल्ला के बयानों को देखें तो चुनावों के नतीजों के बाद से फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के बयान जो है वो बिल्कुल बदले हैं। बदले क्योंकि पहले जब चुनाव लड़ना था वो हमलावर थे बीजेपी पे, वो हमलावर थे केंद्र सरकार पे, मगर जब चुनाव हो गए, नतीजे आ गए, उनको मैंडेट मिला है और जब उनके पास मेजॉरिटी सीट अपने अलायंस के साथ मिलकर हो रही हैं, उसके बाद उन्हें एक चीज़ समझ आ गई है कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से दुश्मनी लेना या केंद्र सरकार के खिलाफ चलकर कुछ होगा नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली जम्मू कश्मीर जो है वो उस पर अगर पैसा चाहिए है, अगर आपको बजट चाहिए है, अगर आपको यहाँ मदद चाहिए तो उसके लिए केंद्र सरकार से ही आपको सीधे संपर्क में रहना है। तो उनके पहले बयान देखें तो पहले ही वो बोल रहे थे कि केंद्र सरकार के साथ अच्छे ताल्लुकात रखेंगे, अच्छी मिलकर जो है वो अच्छी सरकार चलाएंगे। और अगर आप कल भी देखें तो वो एलजी से मिले तो जिस तरह की उनकी पहले बयानबाजियां थी तो उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने एलजी को बोल दिया हमें समय दे दीजिए और जल्द से जल्द मिलना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, यूटी है, यूनियन टेरिटरी में जो कंपल्शंस हैं, क्योंकि ये सिस्टम बन गया है कि एलजी के पास जो हमने दस्तावेज दिए हैं, जो सपोर्ट लेटर्स दिए हैं, वो पहले राष्ट्रपति भवन जाएंगे
उसके बाद गृह मंत्रालय के बाद, और उसके बाद वापिस जो है वो फैसला होगा कि किस तारीख को जो है वो ओथ लेनी है। तो कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला के ये सॉफ्ट होने की वजह जो है यही है कि केंद्र सरकार के खिलाफ तो बयानबाजियां कर ली, मगर जब सरकार चलानी है तो केंद्र की मदद के बिना जम्मू कश्मीर में वो कुछ कर नहीं पाएंगे, इसीलिए उनको जो है इस तरह से देखा जा रहा है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो उमर अब्दुल्ला के पास जो सीटें हैं, कांग्रेस को अगर आप बाहर भी निकाल दें तो तब भी उमर अब्दुल्ला जो है वो कहीं ना कहीं अपनी कंफर्टेबल है, नंबर उनको चाहिए है सरकार बनाने के लिए, उसके ऊपर है, कंफर्टेबल है। तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल जो है उस वजह से है, कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, आप सही कह रहे हैं, राजनीतिक गतिविधियां बढ़ेंगी। लेकिन एक छोटा सा सवाल अजय, इससे पहले कि मैं आपसे विदा लूं, एक छोटा सा सवाल, राजनीति के प्रकांड विद्वान और शास्त्रों के भी प्रकांड विद्वान लंकेश दशानन को आज दशहरे के दिन जलाया जाएगा, और मुझे लगता है मैं जो देख पा रहा हूं आप लंकेश के चरणों में हैं इस वक्त, क्या सही है? बिल्कुल राजीव, मैं आपको तस्वीर भी बता देता हूं। इस वक्त मैं बिल्कुल दशानंद रावण के जो है बिल्कुल समीप खड़ा हूं और ये उनके चरण हैं, और एक तस्वीर में कैमरामैन से कहूंगा दिखा भी दें, क्योंकि यहीं पर जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा दशहरा का कार्यक्रम जो है होता है। और अगर इस बात की जाए तो जो सरकार बनने वाली है, इस सरकार के बनने से ठीक पहले और चुनावों के नतीजों से ठीक बाद जो है ये यहाँ पर पर्व बनाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं तमाम बुराइयां जो है वो खत्म हो, वो इस चीज को लेकर है। मगर इसमें खासियत राजीव मैं चाहूंगा, एक मिनट आप मुझे दें। मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर एक शख्स है जिन्होंने ये तमाम पुतले बनाए गए हैं जम्मू कश्मीर में, ना सिर्फ जम्मू बल्कि कश्मीर में भी दशहरा में रावण दहन होगा। और इनको बनाने वाले जो लोग हैं वो तमाम लोग उत्तर प्रदेश के मेरठ से आते हैं और तमाम मुस्लिम परिवार के लोग हैं, जो बताता है कि भारत में एकता किस लेवल की है। जो लोग अपनी सियासत करते हैं बात अलग। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद शकील है। शकील साहब, ये बताइए कितने सालों से आप ये दशहरा में इस तरह के रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के पुतले बनाते हैं, और जब बनाते हैं तो कभी ये नहीं होता कि ये त्योहार तो हिंदुओं का? नहीं, ये तो सब जितने भी लोग बाग हैं हमारे साथ जो काम करते हैं सब हिंदू मुस्लिम हैं और भाईचारे से रहते हैं, बहुत प्यार के साथ बनाते हैं और तैयारी पहले कर लेते हैं कि आप इनसे बात कीजिए, पूरी रिपोर्ट अजय, एक पूरी रिपोर्ट इनसे बात करके भेजिएगा, क्योंकि 3 चुनावों के बाद दशहरा कैसे जम्मू कश्मीर में मनाया जा रहा है हमारे दर्शक जरूर देखना चाहेंगे। अजय, आप ये रिपोर्ट जरूर भेजिएगा। ये जो सजा हुआ रावण है यहाँ पर ना, ये बहुत अच्छा लग रहा है अजय। लेकिन फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया अजय, बहुत सारी बातें की। आज का दिन आपकी रिपोर्ट और तस्वीरों के नाम रहेगा, जरूर भेजिएगा इन चीजों को। और